हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 3। इसको स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। इस बात को आपने याद रखना ज़रूर से। इसमें क्वेश्चन बनेगा और नोट्स भी आएंगे इन यूनिट्स पे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि जैसे ये यूनिट मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स अपलोड करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बने रहना मेरे चैनल के साथ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से करना। अगर आपने पढ़ाई करनी ही है तो उसको अच्छे से कर लो। और स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम इस यूनिट में क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि जो वुमेन थी उन्होंने किस तरह से 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में अपनी राइटिंग के थ्रू जो है वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करी। वो अपने राइट्स के लिए लड़ी, अपने इक्वालिटी के लिए वो लड़ी। उसके बाद फिर हम यहाँ की जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर में। उसके बाद जो हमारा यूनिट ये है, तो अगर हम देखें तो ये वुमेन नोबलिस्ट पे ही है। बट इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको करना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन में वो जो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जनरली हम देखेंगे कि जो वुमेन नोबलिस्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस रहेगा, उनके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, क्योंकि वुमेन नोबलिस्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जो वुमेन थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने किस तरह से नेशन बिल्डिंग में जो है वो हेल्प करी अपनी राइटिंग के थ्रू। इस चीज़ को समझते हैं। तो जो यहाँ पे एक कल्चरल क्रिटिक हैं कोबेना मर्सर, वो कहते हैं कि आइडेंटिटी ओनली बिकम्स एन इशू व्हेन इट इज़ इन क्राइसिस। जो हमारी पहचान होती है इंसान की, वो तभी जो है एक इशू बन जाता है, एक मुद्दा बन जाता है, जब वो किस में होता है, क्राइसिस में होता है, जब वो बुरे हालात में होता है। Issue of women's identity in Australia and had similarly become a matter of concern when it faced complication in space essentially dominated by mainly वाइट मैस्कुलिन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें जो क्या बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियन जो वुमेन थी, आइडेंटिटी उनका सबसे बड़ा इशू था। और जो ये सोसाइटी थी ऑस्ट्रेलिया की, ये क्या थी, मैस्कुलिन सोसाइटी थी। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया के वाइट जो मैन थे, इन्होंने जो है वो सोसाइटी को डोमिनेट कर रखा था। मतलब ये खुद को जो है वो प्लेयर समझते थे। मतलब हर फील्ड में, पॉलिटिकल या फिर और जैसे जो और ऐसी फील्ड हैं, तो यहाँ वहाँ पे जो है वो वुमेन के रोल को बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया जाता था। उनको इतनी ज़्यादा जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता था। उनको मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में बंद करके रखा हुआ था। तो वो जो वुमेन थी वो अपने घर के कामों में ही जो है वो बिजी रखी जाती थी। और उनके जो भी पब्लिक स्फेयर थे उनके, वहां से उनको अलग रखा जाता था। तो ये जो नेशन था, ये क्या था, ये नेशन जो है वो मतलब मैन का नेशन था। जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें की जाती थी तो वो मैन के द्वारा की जाती थी। अगर वुमेन कुछ कर भी लेती, कुछ ऐसे काम कर भी लेती, तो तब भी उनको जो है वो डिसरिगार्ड किया जाता था। उनके काम को जो है वो एस्टिमेट नहीं किया जाता था। फिर जो वुमेन राइटर थी, यहाँ की जो वुमेन थी ऑस्ट्रेलिया की, तो इन्होंने क्या किया कि अपने राइट के लिए जो है वो लड़ना स्टार्ट किया। इन्होंने देखा कि इनको जो है वो पब्लिक स्फेयर से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इनके जो भी काम है उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसको नेगेटिव नज़र से उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये वुमेन अपनी इक्वालिटी और राइट्स के लिए लड़ती हैं, इक्वालिटी और राइट्स के लिए लड़ती हैं। और इसी को जो है वो फर्स्ट वेव जो है वो फेमिनिज्म कहा गया है। ये अपने राइट्स के लिए और इक्वालिटी के लिए कैसे लड़ी है, अपनी राइटिंग के थ्रू। अपनी राइटिंग के ज़रिए जो है इन्होंने स्ट्रगल करा, अपनी समानता और अपने अधिकारों के लिए लड़ी। और एक उन्होंने नए नेशन का निर्माण किया, जहाँ पे उनको सिर्फ प्राइवेट स्फेयर में रखा जाता था। मतलब उनको प्राइवेटली सिर्फ घर तक ही कन्फाइंड रखा जाता था। वो अब पब्लिक स्फेयर में भी अपना क्या करने लगी, रोल अदा करने लगी। सबसे बड़ा टूल जो इनके पास था वो था राइटिंग। राइटिंग के ज़रिए जो वुमेन थी, ये क्या करती थी, अपनी इक्वालिटी और अपनी समानता के लिए लड़ती थी। अगर हम देखें फर्स्ट
फर्स्ट जनरेशन जो इमिग्रेंट थे, जो सबसे पहले जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स की पहली जो जनरेशन थी वुमेन की, तो वो अपनी राइटिंग के थ्रू यहाँ पे लड़े। और इन्होंने जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी गैप था उसको उन्होंने फिल किया। यहाँ पे उनकी अगर राइटिंग देखें तो स्टार्टिंग में वो उनको मतलब एक क्या था कि अपनी घर की अपने होम जो लैंड था उनको ब्रिटेन या इंग्लैंड उसकी याद में जो है वो राइटिंग लिखती थी, जैसे लेटर, जर्नल्स, डायरी वगैरह वो लिखती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने और तरह की भी राइटिंग जो है वो लिखनी स्टार्ट कर दी। इस तरह हम देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी वुमेन लिटरेरी फिगर्स हैं, तो इन्होंने एक अलग से नेशन के निर्माण में अपनी जो है वो भूमिका निभाई। इन्होंने जो है वो अपनी राइटिंग में क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, जैसे एक आइडियल कॉलोनी कैसी होनी चाहिए, बुश लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन उठाए अपनी राइटिंग के ज़रिए। अपनी पोजीशन क्या है उनकी सोसाइटी में, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। तो इसलिए इसको ये वाली जो 19th सेंचुरी है इसको फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय उन्होंने क्या किया था, अपने राइट्स, अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ना स्टार्ट करा था। और प्राइवेट स्फेयर से निकल के उन्होंने पब्लिक स्फेयर में अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करी थी। जैसे कि उनका अगर पॉलिटिक्स में कुछ रोल होता भी था तो उसको तो इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उनके कामों को हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा जाता था। तो इन महिलाओं ने अपनी राइटिंग के ज़रिए जो है वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो गैप था उसको फिल करा। और बहुत सारे जो क्वेश्चन उन्होंने फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी और अपनी पोजीशन के बारे में उठाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस जो चैप्टर है आपका ना, इसमें हम लोग करने वाले हैं 19th सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट वुमेन राइटर हैं। और इनमें जैसे शार्लोट बार्टन, लुइसा एनी, कैरोलीन, आदा कैम्ब्रिज, जेसी कैथरीन, लुइसा लॉल्सन, रोज़ा, कैथरीन पार्कर, में विवियन, तो इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो आइडिया है 19th सेंचुरी जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, तो ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।